डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 6 जो था वो हमने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में शेयर किया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल, यानी कि हसन एक लड़का है, वो 2 तरह का क्लॉथ कपड़ा ख़रीदता है फॉर स्कूल यूनिफॉर्म शर्ट मटेरियल। ठीक है, फॉर स्कूल यूनिफॉर्म के लिए वो 2 तरह का कपड़ा ख़रीदता है। शर्ट मटेरियल दैट कास्ट हिम ₹50 पर मीटर, यानी कि जो शर्ट का मटेरियल कपड़ा ख़रीदता है उसकी जो कीमत है वो ₹50 प्रति मीटर है, यानी कि पर मीटर ₹50 है। और जो ट्राउज़र का मटेरियल कपड़ा ख़रीदता है, ट्राउज़र के लिए जो कपड़ा ख़रीदता है उसकी कीमत जो है वो ₹90 पर मीटर है। ठीक, तो इसमें पहले हम देख लेते हैं। कहता है कि 2 तरह का कपड़ा ख़रीदता है, एक है शर्ट का मटेरियल, शर्ट मटेरियल, और एक ख़रीदता है ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र का मटेरियल। ठीक है, तो कहता है कि ये जो शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल है, ये जो ख़रीदता है शर्ट का मटेरियल ये ₹50 पर मीटर, ठीक, और ये जो ख़रीदता है ये ₹90 पर मीटर के हिसाब से। अब आगे क्या कहता है, कहता ये है कि फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। कहता है हर 2 मीटर ट्राउज़र कपड़े पे वो 3 मीटर का शर्ट मटेरियल का कपड़ा खरीदता है, यानी कि अगर ये 2 मीटर खरीदेगा तो ये 3 मीटर खरीदेगा, तो ये एक रेशियो बन जाएगी। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर ये ट्राउज़र का मटेरियल 20 मीटर खरीदेगा तो उसको शर्ट का मटेरियल 30 मीटर वो खरीदेगा। ठीक है, अगर ट्राउज़र 20 मीटर खरीदेगा तो शर्ट कितना बन जाएगा, वो शर्ट का मटेरियल वो 30 मीटर बन जाएगा। तो ये एक किस्म की रेशियो बन गई, यानी कि ये इसके साथ हम एक्स लगा देंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि हर 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल पे वो 3 मीटर का शर्ट मटेरियल का कपड़ा खरीदता है। ही सेल द मटीरियल एट 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। और ये कहता है कि ये जो पूरा कपड़ा है दोनों का, ठीक है, ये दोनों का ये मटीरियल है, कपड़ा है, ये इसको क्या करता है, बेचता है। और जब ये बेचता है, शर्ट का जो मटेरियल शर्ट मटेरियल जो होता है, शर्ट का जो कपड़ा होता है उसको 12% का प्रॉफिट होता है, और जो ट्राउज़र का मटेरियल है उसको 10% का प्रॉफिट होता है। क्योंकि इसमें रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है तो पहले 12 क्या है, शर्ट की बात हो रही थी, तो शर्ट 12% हो जाएगा और ट्राउज़र जो है वो 10% हो जाएगा। अब कहता है जब शर्ट का मटेरियल का कपड़ा खरीदता है उसको प्रॉफिट कितना होता है, 12%। तो जब ये शर्ट का कपड़ा बेचता है इसको प्रॉफिट कितना होगा, 12%। और जो ट्राउज़र का मटेरियल बेचेगा तो इसको प्रॉफिट कितना होगा, 10%। ठीक, अब ये दोनों कपड़े बेचता है, जब इनको प्रॉफिट, जो शर्ट का कपड़ा बेचता है तो उसको 12% प्रॉफिट होता है, और जो ट्राउज़र का कपड़ा बेचता है उसको 10% प्रॉफिट होता है। उसके बाद हिज टोटल सेल इज़ ₹36,600, यानी कि उसकी जो टोटल सेल है वो कितनी है, 36,600। टोटल सेल कितनी है इसकी, टोटल सेल जो है वो कितनी है, 36,600। इसी टोटल सेल से हमारा सवाल पूरा निकलेगा। तो टोटल सेल उसकी कितनी आई, 36,600 उसकी टोटल सेल आ गई। अब ये कहता है हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। आपको बताना है कि ट्राउज़र के लिए उसने, ट्राउज़र मटेरियल के लिए कितना कपड़ा ख़रीदा उसने। ठीक है, कितना ट्राउज़र मटेरियल के लिए वो ख़रीदेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। ठीक है, ये जो टोटल सेल है, ये जो टोटल सेल हमारी है 36,600, ये एक किस्म की क्या है, सेलिंग प्राइस। क्या है ये, सेलिंग प्राइस। और ये जो सेलिंग प्राइस होती है तो हमें पता है सेलिंग प्राइस जो होती है वो किसके बराबर होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के बराबर होती है। सेलिंग प्राइस जो होती है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के बराबर होती है। तो इसको हम सिंपल आसानी से निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी शर्ट मटेरियल की सेलिंग प्राइस निकालेंगे और इस ट्राउज़र मटेरियल की सेलिंग प्राइस निकालेंगे। फिर हम दोनों की सेलिंग प्राइस को जमा करेंगे और टोटल सेल के बराबर करेंगे, तो वो हमारी एक इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे और ट्राउज़र मटेरियल निकाल लेंगे कितना आया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक तरफ हम शर्ट का मटेरियल देखेंगे और एक तरफ हम शर्ट के लिए करेंगे और एक तरफ ट्राउज़र के लिए, शर्ट मटेरियल और एक तरफ ट्राउज़र मटेरियल। ठीक, अब देखिए शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल। शर्ट मटेरियल की बात आ रही है, पहले इसकी कास्ट प्राइस निकालेंगे। कास्ट प्राइस
कास्ट प्राइस किसकी निकालनी, शर्ट मटेरियल की। कास्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल किसके बराबर आएगी कास्ट प्राइस। देखिए अब वो खरीद रहा है शर्ट मटेरियल 50 रुपये पर मीटर, यानी कि 1 मीटर 50 रुपये का खरीद रहा है, और उसने ख़रीदा कितना 3x, तो 3x उसने इतने मीटर कपड़ा ख़रीदा, 1 मीटर की कीमत इतनी है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कास्ट प्राइस निकल जाएगी किसकी, शर्ट की। तो कास्ट प्राइस जो आएगी वो रुपीज़ में आएगी, तो वो किसके बराबर आएगी 50 × 3x इज इक्वल टू ₹150x। ये क्या आई इसकी कास्ट प्राइस। उसी तरह हम ट्राउज़र की कास्ट प्राइस निकाल लेंगे। ट्राउज़र की कास्ट प्राइस क्या आएगी, कास्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल इज इक्वल टू कितनी है रुपीज़, 1 मीटर कितने का खरीद रहा है 90 रुपये का, खरीदा कितना उसने 2x मीटर, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ₹180x। ये इसकी कास्ट प्राइस आ गई, इसकी आई है कास्ट प्राइस। ये आ गई ट्राउज़र की कास्ट प्राइस। अब ये क्या कह रहा है कि जो शर्ट का मटेरियल है इस पे इसको प्रॉफिट हो रहा है कितना, इस पे इसको प्रॉफिट हो रहा है कितना 12%। ठीक, जब इसके प्रॉफिट हो रहा है 12% तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ 12% हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे 12/100 मल्टीप्लाई कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस से ही हमें क्या निकलेगा, कास्ट प्राइस से ही हमें प्रॉफिट निकलेगा। जो इसकी कास्ट प्राइस होगी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जितनी की प्रॉफिट की परसेंटेज होगी। तो क्या किया, ये 50 से किया, 50 2 ज़र 100, 50 3 ज़र 150, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, पीछे क्या बचा 6 × 3, 6 3 ज़र 18x। ये इसका प्रॉफिट आ गया। तो उसी तरह इसका भी प्रॉफिट निकाल लेंगे हम, किसका, ट्राउज़र का। तो ट्राउज़र का प्रॉफिट कितना होगा बेटा, तो प्रॉफिट ट्राउज़र के प्रॉफिट पे कितने परसेंट आ रहा है 10%, इज इक्वल टू 10/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कितनी है ट्राउज़र की 180x। ये 0 ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, इसका कितना है, इसका भी ₹18x। इस पर प्रॉफिट कितना आया ट्राउज़र मटेरियल का, वो भी 18x के बराबर आया। जब ये प्रॉफिट आ गया और ये कास्ट प्राइस आ गई तो आप इसको सेलिंग प्राइस निकाल लोगे। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस जब दोनों की निकालोगे, दोनों को जमा करोगे, टोटल सेल के बराबर लिखोगे तो वो आपका सवाल आसानी से निकल जाएगा। अब इसकी सेलिंग प्राइस क्या आई, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल सेलिंग प्राइस जो शर्ट मटेरियल की वो किसके बराबर आई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट इसके बराबर होता है। कास्ट प्राइस कितनी है हमारी 150x, 150x, प्रॉफिट कितना है 18x, दोनों को जमा किया तो 168x आया। ठीक है, उसी तरह हम ट्राउज़र की भी निकाल लेंगे। ट्राउज़र की हम जब निकालेंगे, ट्राउज़र की सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल इसके बराबर आया कास्ट प्राइस। इसकी कास्ट प्राइस कितनी है 180x प्लस इसका प्रॉफिट कितना आया 18x, दोनों को जमा किया तो 198x। ये क्या आया बेटा इसकी। अब ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस दोनों की निकल गई। अब क्या होगा, सवाल के मुताबिक क्या कहता है कि ये जो दोनों सेलिंग प्राइस है दोनों की, ये जो 168 आया, जब उसने शर्ट मटेरियल बेचा, यानी कि शर्ट का कपड़ा बेचा, तो उसको कितने पैसे का फ़ायदा हुआ, ये पैसे उसने कमाए 168x। तो जब उसने ट्राउज़र का कपड़ा बेचा तो उसको कितने पैसे का फ़ायदा हुआ 198x। फ़ायदा नहीं हुआ, उसने कितने पैसे कमाए 198x। अब ये सवाल कह रहा है कि उसने जो टोटल सेल की है वो 36,600 है। अब जब उसने शर्ट का कपड़ा बेचा, तो उसको इतना पैसा कमाया, जब ट्राउज़र का कपड़ा बेचा तो उसने इतना पैसा कमाया। इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो इसके बराबर हैं। ठीक है, सवाल के मुताबिक ये दोनों सेलिंग प्राइस जो हैं वो 36,000 के बराबर हैं। तो जब ये दोनों इसके बराबर आएंगे तो आसानी से एक इक्वेशन बन जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, उस इक्वेशन से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा है देखिए। अब ये क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक क्या कहता है, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ
ट्राउज़र मटेरियल इज इक्वल टू टोटल सेल के बराबर, यानी कि जितनी सेलिंग प्राइस किसकी, जितनी सेलिंग प्राइस शर्ट मटेरियल की और सेलिंग प्राइस ट्राउज़र मटेरियल की है वो टोटल सेल के बराबर है। अब ये जो शर्ट मटेरियल की सेलिंग प्राइस है वो हमने कितनी निकाली, अभी हमने देखा ये जो शर्ट मटेरियल है इसकी हमने सेलिंग प्राइस कितनी निकाली थी 168x, और जो ट्राउज़र की है वो 198x। अब हम इन दोनों में जमा कर देंगे, शर्ट मटेरियल की जगह हम 168x प्लस इसकी है 198x इज इक्वल टू टोटल सेल कितनी है 36,600। जब दोनों को जमा किया तो कितना आया 366x इज इक्वल टू 36,600। अब x को एक जगह पे रखा इज इक्वल टू 366, ठीक है, नीचे आया 366, बिल्कुल आसान से है 361 बाय 100, ठीक। तो x इज इक्वल टू 100 आया, यानी कि क्या आया, x इज इक्वल टू 100 आया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हिज टोटल सेल इज़ दिस, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। तो ट्राउज़र मटेरियल उसने कितना, ट्राउज़र के लिए कितना कपड़ा खरीदा था 2x मीटर। तो इसको हम क्या करेंगे इसका लिखेंगे हम ट्राउज़र मटेरियल ही बाय कितना है वो 2x इज इक्वल टू x कितना है 100। जब इसको मल्टीप्लाई किया था 200 मीटर, तो इसका मतलब 200 मीटर जो कपड़ा है वो ट्राउज़र के लिए ख़रीदेगा। तो ये था इस सवाल का सल्यूशन। तो इस सवाल के सल्यूशन में कोई भी इन केस प्रॉब्लम आए या आपको समझ ना आए तो आप हमें ज़रूर रिप्लाई कर सकते हो, हम आपको एक बार फिर से शेयर कर देंगे ये वीडियो कोई आसान तरीके से। तो ये क्वेश्चन नंबर 2.4 का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 का सल्यूशन था। तो ना पता चले तो आप ज़रूर हमें वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू बेटा।